वेलकम टू मिनट मेयर एक्सक्लूसिव। दिस इज ज़ैन खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत हॉट टॉपिक है। ईरान और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट इन द रीजन। आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं मुर्तजा दुरानी साहब, एक्स इंफॉर्मेशन एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर और एक सीनियर सहाफ़ी। हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं रिटायर्ड कर्नल इशफाक मिनहाज साहब, एक सीनियर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। वो हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। वेलकम टू आवर शो दुरानी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जैन भाई, थैंक यू। कर्नल इशफाक साहब, चंद माह पहले पाकिस्तान और ईरान वर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर। आपकी इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डिटेल्स हैं, इसका बैकग्राउंड क्या था? जनवरी में जैन भाई, जनवरी में जब इन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, जो उन्होंने क्लेम ये किया कि जैश उल अदल के जो वहां पे कैंप्स थे, 2 कैंप्स थे, उनके ऊपर उन्होंने मिसाइल लॉन्च किए। उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो हालांकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त इनके साथ, ईरान के साथ हमारा राब्ता जो था बहुत इंटीमेट राब्ता था। एक डेलीगेशन हमारा ईरान में था, दूसरा डेलीगेशन जो है वो फॉरेन, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था। लेकिन ये जिस वक्त हुआ और मतलब इट केम एज अ सरप्राइज, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए इट वाज अ सरप्राइज अटैक के एक ब्रदरली मुस्लिम कंट्री की तरफ से इस तरह का हुआ। लेकिन इसका अगर आप देखें कि क्या वजह क्या थी जो उन्होंने किया, उनके ऊपर अपना इंटरनल प्रेशर था काफी ज्यादा, क्योंकि जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बंदे थे वो बहुत ज्यादा टारगेट हो रहे थे। उनको हम ये जो है जैश उल अदल वाले, ये भी टारगेट कर रहे थे, और इजराइलीज जो हैं टेररिस्ट, वो भी इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनको टारगेट कर रहे थे। तो ये एक तरह से उनके लिए टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन थी कि बहुत अंदर से उनके ऊपर प्रेशर था, अंदर कंट्री के अंदर से, फोर्सेस से। अभी अगर आप देखें कि लास्ट ईयर दिसंबर में उनके 11 बंदे जो पुलिस वाले थे, उनको जैश उल अदल ने बॉर्डर पे अटैक करके उनको मार दिया था दिसंबर 2023 में। और इसी तरह से अगर जनवरी में देखें, जनवरी में और उसके बाद फिर मार्च में और फिर जून में, ये इन तीन महीनों के अंदर हमारे अपने जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी फोर्सेस वाले थे, वो जो क्रॉस बॉर्डर जो हमारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो ब्लोच लिबरेशन आर्मी वाले वहां से, ईरान के अंदर से, उन्होंने तकरीबन हमारे 6 लोग, बल्कि 8 लोग, हमारे 8 लोगों के शहीद हुए। उनके 11 लोग जो हैं वो वहां पे जैश उल अदल वालों ने उनको मर्डर किया। दैट वाज वन थिंग जो उनके ऊपर प्रेशर था। फिर वहां से जो उनके साथ हो रहे मिडल ईस्ट में, लेबनान में जो उनके हमायती हैं, उनके साथ जिस तरीके से सलूक इसराइल वाले कर रहे हैं, या अमेरिकन कर रहे हैं, या नेटो वाले कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो हमास जो बैक्ड बाय ईरान, हमास के साथ जो सलूक इसराइल कर रहा है, अमेरिकन कर रहे हैं, वो सारे का सारा जो है, ये मतलब एक तरह से आप उनको कहें कि आप उनको एक टेंशन में लिया हुआ था, ईरान को टेंशन का माहौल था। इसके साथ साथ वहां पे दूसरा ये था कि वो चाहते थे कि कोई ऐसी कार्रवाई करें कि कोई डेटरेंस हम शो कर सकें, कि ताकि जैश उल अदल वाले जो हैं वो हमारे खिलाफ अपनी कार्रवाइयां खत्म करें, या को अटैक करने की या टारगेट करने की। फिर तीसरा यह था कि वहां पे आपको पता है कि इलेक्शन का जो जो फर्स्ट फेज जो इलेक्शन का है वो हो चुका है, वहां पे सेकंड फेज मई में है। ईरान में अपने इलेक्शन जो उनके ने ये थोड़ी थोड़ी जो बातें थी, ये सारी जो है ये ट्रिगर किया, और वो उन्होंने वो किया। देवर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का रिस्पांस पाकिस्तान से आएगा, जो पाकिस्तान ने 48 आवर्स के बीच में ही उनको रिस्पांस दिया। और स्पेसिफिकली कोई उसमें ईरानियन एक बंदा भी जो है वो उसमें नहीं मरा। सारे के सारे जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो सारे BLA से रिलेटेड लोग थे जिनकी डेथ हुई है।
जी कर्नल साहब, हमारी ऑब्वियसली जो फोर्सेस हैं उनकी जो स्ट्राइक होती है वो बड़ी प्रिसाइज होती है और बहुत कैलकुलेटेड होती है। हैट्स ऑफ टू आवर फोर्सेस। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपसे सवाल पूछते हैं। ईरानी प्रेसिडेंट पिछले दिनों पाकिस्तान आए हुए थे, आपको टाइमिंग कैसी लगती है इस ऑफिशियल विजिट की? ये जो मामलात चल रहे हैं ईरान के मिडल ईस्ट में और दूसरे ममालिक के साथ, आपको कैसी लगती है ये विजिट पाकिस्तान जो ईरानी प्रेसिडेंट ने की है, ऑफिशियल विजिट? जी। बहुत शुक्रिया जैन भाई। जैसे कर्नल साहब ने अभी आपको ईरान पाकिस्तान की जो बैकग्राउंड है रिलेशनशिप का, उसके बारे में बताया। मैं भी थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो ईरान पाकिस्तान की रिलेशनशिप है, इनकी जो नशेब व फराज है वो एक लंबी हमारी दास्तान है। एक दूसरे के खिलाफ भी प्रॉक्सी वॉर्स यहाँ पे चलती रही, जो शिया सुन्नी फसादात जो होते रहे, उसी का ये नतीजा था जो जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, आपको पता है, मिसाइल्स का जो एक दूसरे पे अटैक्स का हुआ। कर्नल साहब ने तफसील से वो बात की। आपने जो टाइमिंग की बात की ईरानी प्रेसिडेंट की, तो दैट वाज वेरी इट्स सरप्राइजिंग विजिट, क्योंकि इस टाइम पर जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर थी, ईरान ने इसराइल के साथ एक अटैक का, वो आपको पता है, उनका ड्रोन अटैक किया इसराइल पर, और इसराइल ने जो है वो वापस ईरान पर भी किया। तो ये ख्याल किया जा रहा था, जो सफारती हल्के हैं वो ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान ये ईरानी सदर का जो विजिट है इसको अफोर्ड ना कर सके डिप्लोमेटिकली, बिकॉज अमेरिकन जो प्रेशर था वो भी बहुत ज्यादा था। और इस टाइमिंग की वजह से मिडल ईस्ट में जो इस वक्त चल रहा है वॉर का माहौल, और फिर जो इसराइल के साथ अमेरिकन और सारी जो आपको पता है यूरोपियन सपोर्ट है, तो पाकिस्तान शायद अफोर्ड ना कर सकता। लेकिन मैं पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, बाकी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनकी फहम फरासत को आप देखें कि उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि वो ईरान इस वक्त तनहा हो गया, या ईरान के पीछे जो है वो अमेरिकन के जो सैंक्शंस हैं उसके ऊपर लगी हुई है, तो उनकी जात में पाकिस्तान भी आ सकता था। और आपने देखा फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान के को मिसाइल प्रोग्राम के लिए जो पार्ट्स देती थी चाइनीज कंपनीज, उन पर अमेरिकन सैंक्शंस आ गई। दैट वाज द मैसेज कि जी आप अगर ये करेंगे फिर हम आपके ऊपर ग्रेजुअली जो है सैंक्शंस लगाते रहेंगे। क्योंकि आप देखें, आपके इस वक्त हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या सिचुएशन है, आईएमएफ के साथ हमारा जो है वो एक डायलॉग चल रहा था, और इस दौरान ईरानी प्रेसिडेंट का विजिट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट था। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा विजिट था इस लिहाज से कि आपने खिते में भी रहना है, मैसेज भी देना है। ये नहीं कहना कि आप बिल्कुल जो है वो उनकी जो हाथ की छड़ी बन जाए। आपने ये भी बताना है कि आपकी भी इम्पोर्टेंस है इस खिते में, पाकिस्तान की अपनी एक जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस है। उसकी वजह से ये ईरानी प्रेसिडेंट का विजिट, मैं समझता हूँ दैट वाज द गुड विजिट। और इसके पाकिस्तान को वक्ती तौर पर शायद कोई मसाइल का सामना होगा इंटरनेशनली, लेकिन दूर रस जो इसके नताज है वो बड़े अच्छे निकलेंगे। दुरानी साहब, आपका बड़ा टेक्निकल एक एनालिसिस था, एंड आई एग्री टू मोस्ट ऑफ इट. Obviously, the credit goes to the Pakistan government and also the establishment. कर्नल साहब, आपसे जरा आपकी तरफ आते हैं. आप हमें थोड़ी सी कुछ डिटेल्स दें कि ये जो ऑफिशियल विजिट हुई है ईरानी सदर की, ईरानी प्रेसिडेंट की पाकिस्तान में, उसकी क्या डिटेल्स हैं? क्या हमारी कोई एग्रीमेंट्स हुई हैं उनके साथ? पाकिस्तान और ईरान क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप उनका? जी, पाकिस्तान और ईरान इस खित्ते के दो बड़े इस्लामी ममालिक हैं, और इन दोनों ममालिक के हमेशा से आपस में बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। ये जो जनवरी वाली नाचाकी हुई, इसको ख़त्म करने के लिए ये विजिट जो है ये बेसिकली एक फुट स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। और इसी तरह से ईरान अपने आप को जो अकेला फील कर रहा था दुनिया में, जब उसने इसराइल के ऊपर रॉकेट्स अटैक किए, तो जिस तरीके से ईरान अपने आप को एक आइसोलेशन में फील कर रहा था, तो ईरान को चाहिए था कि उसके साथ कोई उसका नेबर या उसकी कोई वो उसका जो अकेलापन है वो दूर हो सके। तो उसके लिए उसने पाकिस्तान का दावत भी थी, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का विजिट किया। और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा क्रेडिट है कि डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम अमेरिका, जिसमें उन्होंने पहले गैस पाइपलाइन का कहा कि गैस पाइपलाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत, विजिट एक दिन में तो प्लान नहीं होता, विजिट तो जब से ये बातचीत हो रही थी उस वक्त से। तो
पहले उन्होंने कहा जी हम उसको सैंक्शंस लगा देंगे, ये करेंगे, और अगर बाज ना आए तो पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। फिर जब विजिट का कंफर्म हो गया तो फिर उन्होंने विजिट का कहा कि विजिट जो है इसको हम इस तरीके से देखते हैं, वार्न किया उन्होंने कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप लोगों को नुकसान हो, आपके सैंक्शंस की ज़द में आप भी ना आ जाएं, क्योंकि खुले बंदों अमेरिका की मुखालफत है कि ईरान को आइसोलेट ही रखना है, सारी दुनिया में ईरान आइसोलेट रहे। कर्नल लेकिन साहब, इंडिया पाकिस्तान इंडिया ईरानी तेल खरीद सकता है मगर पाकिस्तान गैस नहीं ले सकता ईरान से, ऐसे ही है? डबल स्टैंडर्ड्स तो है ना फिर? इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है दुनिया में ईरानी ऑयल का, वो चाइना है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल जो इंपोर्ट कर रहा है ईरानी ऑयल, वो चाइना है, और उसके बाद इंडिया। तो इन दोनों के लिए सैंक्शंस नहीं है, लेकिन अगर हम इंपोर्ट करें तो हमें वो डराते हैं कि सैंक्शंस की। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम उनको बताएंगे कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है स्वाय इस चीज के, तो दे विल अंडरस्टैंड। जिस तरीके से उन्होंने चाइनीज की जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड किया है, या जिस तरीके से इंडिया की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया कि एनर्जी की उनकी रिक्वायरमेंट है, इसी तरीके से अमेरिकन दे विल अंडरस्टैंड पाकिस्तानी रिक्वायरमेंट, और होपफुली कोई इतना इसके ऊर ह्यू एंड क्राई वो नहीं मचाएंगे। ऑब्वियसली दूसरा कर्नल साहब, बात था डिप्लोमेसी रिक्वायर करेगा ये काम। जी मैं दोबारा बिल्कुल अपने सवाल की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन किस किस्म की एग्रीमेंट्स हुए हैं इस जी। मीटिंग? वो ये जो दूसरा आपका पॉइंट है, इसमें जो सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो फ्री ट्रेड मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। पहले प्रेफरेंशियल पार्टनर्स थे, अभी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने जो अपनी बिजनेस है, ट्रेड जो है, उसको हमने 2 बिलियन से बढ़ा के 10 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाना है। इस वक्त भी तकरीबन 2 बिलियन की तो ऑफिशियल ही है, और 4 से 5 बिलियन के अनऑफिशियली जो थ्रू स्मगलिंग जो मतलब वो ट्रेड ही चल रहा है ना उनके साथ, है तो स्मगल हो रहा है, लेकिन मतलब अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 4 मिलियन वो, और डॉक्यूमेंटेड जो है 2 बिलियन, तो ये टोटल 6 बिलियन की अभी हमारी उनके साथ है। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंटेड है वो 2 बिलियन है, तो वो कहते हैं 2 से इसको 10 बिलियन पे लेके जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म है उसको ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि जिस तरह का इंसिडेंट हुआ उस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो, बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स बने, और जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए वो भी वहां पे हों। इसके अलावा तवानाई के शोबे में और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबे में भी मुख्तलिफ मायदों पे दस्तखत हुए हैं। जो इसका की पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और उसने कंडेम किया जो अटैक किया इन्होंने, इजराइलीज ने अटैक किया डमस्कस पे इनकी एम्बेसी के ऊपर, उसको कंडेम किया पाकिस्तान ने। और इसी तरह रेसिप्रोकली जो ईरानियन डेलीगेशन था उसने भी जो मुश्तरका एलानिया है उसमें कश्मीर का जिक्र किया, जिसपे इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये दो बरादराना ममालिक में ताल्लुकात का एक बेहतरीन आगाज़ होने वाला है इंशाअल्लाह, और इसके लिए जितनी भी दोनों इस दौरे की अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है दोनों ममालिक के लिए। दुरानी साहब, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे काम करेगा तो सैंक्शंस लग सकती हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपने पहले भी अपने पिछले जवाब में भी सैंक्शंस की बात की, तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? इससे पाकिस्तान किस तरह निपट सकता है और आप इसकी इम्प्लीकेशंस क्या देख रहे हैं? जी देखें, जो सैंक्शंस हैं वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से चाइना की कंपनीज को उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, इसका मतलब वो पाकिस्तान को मैसेज देना है। इस दौरे में पाकिस्तान ने और ईरान ने मसलियत से काम लेते हुए पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का ऑफिशियली आपने देखा होगा अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन उसका जो अनऑफिशियली है वो उसके काम भी जारी है, पाकिस्तान ने उसको जारी रखा हुआ है। और पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टैंड लिया है कि हमारी जो ये गैस पाइपलाइन है ये सैंक्शंस में नहीं आती, क्योंकि वो
एक आपने देखा होगा कि काफी सारी जो रिलैक्सेशन दी ओबामा दौर में बहुत सारी कंट्रीज को, जिसमें ईरानी कंपनीज को भी दी थी और उससे पहले चाइनीज कंपनीज को भी दी थी, तो उसके अंडर हमारा एक इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक केस पुट अप किया हुआ है कांग्रेस में भी, और आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स के सारे जो इदारे हैं, कि हम इसके सैंक्शन की जद में नहीं आते। अलबत्ता आपको पता है पाकिस्तान के साथ ना तो अमेरिका ना बाकी, आप जैसा कन्ना साहब ने बताया कि शायद वो हमारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, मैं डिसएग्री करूंगा कि कभी भी पाकिस्तान को वो नहीं चाहेंगे कि वो हम अपने पैरों पे खड़े हों, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो दुरुस्त सम्मत में चले, हमें वो अपने डिपेंडेंट में रखेंगे। इसीलिए ईरान गैस पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे उनका एक बहुत बड़ा मेजर ऑब्जेक्शन है। आप देखेंगे चाइना को कोई थ्रेट नहीं है सैंक्शन से, इंडिया को कोई थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को क्यों थ्रेट है? पाकिस्तान में तो गैस एनर्जी का इतना बड़ा क्राइसिस है, इसमें तो यूएस को हमारी हेल्प करनी चाहिए और बाकी जो उनके अलाइज हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम तो उनके यहाँ पे जो अफगान वार में पाकिस्तान सबसे बड़ा जो है वो मेजर पार्टनर था। लेकिन देख लें आपके पाकिस्तान के साथ सिर्फ इस वजह से कि अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी में फ्लरिश इकोनॉमी कर जाती है हमारी पाकिस्तान की, तो वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो हमें अपने अंगूठे के नीचे रखना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कभी भी जो है वो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइंस में कोई भी एनर्जी का प्रोजेक्ट हो जिसमें पाकिस्तान को इकोनॉमी में पाकिस्तान के जो शेयर होगा वो उसमें कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे। दुरानी साहब, अगर पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए जिसमें उसके लिए बहुत नागुज़ीर हो कि वो बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप अपनी कायम रखे, तो पाकिस्तान को क्या ऐसे स्टेप्स टेक करने चाहिए जिसमें वो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करे और बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप रखे और दोनों ममालिक के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप में रहे? क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका के साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक टाइज बहुत डीप जा रही हैं। अमेरिका की जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो किसी भी ममालिक की इतनी किसी भी मुल्क की इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी अमेरिका की है। तो हाउ विल पाकिस्तान एंड हाउ शुड पाकिस्तान बैलेंस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज? पाकिस्तान ने अभी ऑलरेडी ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और जो हमें दिखाई भी दे रही है कि हमने इससे पहले रशियंस के साथ मामला ठीक किए और फिर ईरान के साथ किए और सऊदीज के साथ किए। सबसे पहली बात ये आपने देखा कि $5 बिलियन जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस ने अनाउंस किया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तानी वो $20 बिलियन तक वो लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। और ये जो है ये एक बड़ा मेजर रोल होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी, या आप समझ लें ये इस शिफ्ट है ये बहुत बड़ा, क्योंकि आप हमने हमेशा ये सुना कि सऊदीज जो हैं वो भी यूएस की जो है वो लाइन जो है टो करते हैं और वो वहां से डायरेक्शन लेते हैं, और इसी तरह गल्फ वाले भी। लेकिन अभी आप देख लें कि हम एक साइड पे हमने यूएस को भी टैकल करना शुरू किया और उनको बताना शुरू कर दिया हमने उनकी जुबान में कि हमें आपने तनहा छोड़ दिया। पहले भी आपने अफगान वार में हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और फिर चले गए, और अभी आप फिर वही कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये बातें जो है वो कांग्रेस में भी डिस्कस हो चुकी हैं और एक बार हिलरी क्लिंटन ने भी ये बात एडमिट की एज ए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पाकिस्तान को हमने तनहा छोड़ दिया। पाकिस्तान क्यों ना फिर अपने लिए नए रास्ते तलाश करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात देख ले, पाकिस्तान में जो क्राइसिस है, पाकिस्तान तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो अब पाकिस्तान ने ये जो नई स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इन्होंने नई डायरेक्शन आप देख लें कि शिफ्ट है हमको बैलेंस, जिस तरह आपने कहा कि बैलेंस करने के लिए सारे ममालिक के साथ, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात जो है अब अगले चंद दिनों में आप देखेंगे या चंद महीनों में काफी बेहतर हो जाएंगे। पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते ट्रेड और फिर बाकी मामला वो चलेंगे। मसला कश्मीर को तो आपने देखा कि उन्होंने फ्रीज किया हुआ है अनऑफिशियली, ऑफिशियली 2019 से 5 अगस्त 2019 से कश्मीर इशू पे कोई बात नहीं की जा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंस ताल्लुकात रहते थे। अभी जो है आप देखेंगे कि ईरान के बाद इंडिया के साथ पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में से सेकंड जो हमारे मुल्क है सबसे बड़ा, उसके साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। और इंडिया की भी जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करे, क्योंकि उनको राहदारी चाहिए। अफगानिस्तान के लिए ट्रेड के लिए भी उनको राहदारी चाहिए, पाकिस्तान से उन्होंने ट्रेड करनी है। पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में भी हालात बेहतर होंगे और फिर
अफगानिस्तान में जो हमारे मामलात खराब हैं, ये मुल्क हमारा सबसे बड़ा जो हमारे डीप पॉकेट रहा है पाकिस्तान का एक लिहाज से, हमारी जो एक समझ लें कि हमारा ब्रदर मुल्क नहीं बल्कि उसको हमारा पार्ट ही समझा जाता था एक जमाने में, लेकिन अब वो दूसरे ममालिक के हाथों में खेल रहे थे। जब ट्रेड होगी, जब उनको अपना इंटरेस्ट नजर आएगा तो फिर हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो फिर खिते में जो है वो मेजर तब्दीलियां आएंगी। ये जिस तरह पहले हमने एक ही जो साइड पे अपना एक पल्ले में वजन पाकिस्तान ने डाला था, उससे हमें नुकसान बड़ा हुआ। अब हमने रशिया से ताल्लुकात ठीक करने शुरू कर दिए, हमने ईरान के साथ ठीक कर लिया, इंडिया से ठीक होंगे, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर हो रहे हैं। तो फिर इस खित्ते में आप देखेंगे चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर होगी। चाइनीज जो है वो सी पैक को समझ रहे हैं कि वो उसको स्टॉप किया जा रहा है, और अमेरिकन जो है वो सैंक्शंस की पाकिस्तान में आएगी। तो जब पाकिस्तान को इन ममालिक से शायद हम अमेरिका के सामने खड़े होने के काबिल हो जाए। थैंक यू सो मच दुरानी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला ऑन मिनट मिरर एक्सक्लूसिव। बहुत शुक्रिया। ये थे मुर्तजा दुरानी साहब, एक्स इंफॉर्मेशन एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर और एक सीनियर सहाफी। और हमारे जो दूसरे गेस्ट थे सीनियर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कर्नल अशफाक साहब। हम डिस्कस कर रहे थे ईरान और पाकिस्तान की रीजनल जियोपॉलिटिकल stage. Until the next episode of Minute Mirror Exclusive, this is Zain Khan. Take care. Assalamu alaikum.